अगर आप हाई इंटेंसिव प्लगइन यूज करते हैं तो वो कई तरह के JS और CSS रिक्वेस्ट क्रिएट करता है जो कि ऑल पेज पर लोड होता है, जबकि उसका काम एक पेज पर या फिर कुछ स्पेसिफिक पेज पर ही होता है। जैसे कि रिवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन को आप होम पेज पे यूज करते हैं, बट वो होम पेज के अलावा भी सभी पेजों पर अपने रिसोर्स को लोड करता है जो कि बाकी पेजों के लिए यूजलेस है। इस तरह पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट7 प्लगइन कॉन्टेक्ट पेज के अलावा भी बाकी पेजों पर अपने HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये इशू केवल आपका प्लगइन ही नहीं क्रिएट करता है बल्कि आपका थीम भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ऐसे HTTP रिक्वेस्ट भी ये इशू क्रिएट कर सकता है जिनका यूज़ तो होता है बट उनके पूरे कोड का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि हैवी थीम की स्टाइल शीट। तो आइए इस इशू को 9 तरीके से फिक्स करते हैं। अगर आपका थीम ये इशू क्रिएट कर रहा है, खासतौर पर आपकी थीम की स्टाइल शीट अरंगा डाल रहा है, तो आंख मूंद कर थीम बदलने में ही भलाई है, क्योंकि थीम की स्टाइल शीट को ना तो आप डिले कर सकते हैं, डिले करने जाएंगे तो हैवी CLS इशू हो जाएगा। इसी तरह ना ही उसे आप अनलोड कर सकते हैं, अनलोड करेंगे तो थीम की डिजाइन ही चल जाएगी और परफेक्टली अनयूज कोड को रिमूव करना इम्पॉसिबल सा है। वहीं थीम के अदर रिक्वेस्ट भी इस इशू के लिए जिम्मेदार होते हैं जो कि हर पेज पर पार्सली लोड होते हैं। इन्हें भी आप परफेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, वरना थीम की फीचर और लेआउट में अगली चेंज आ जाएगा। देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 935 KB वाली लाइट वेट जेनेटप्रेस प्रीमियम थीम जो कि ऑलरेडी कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइज है। बस आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते ही 70 से 80% कोर वेब वाइटल इशू तो यूं ही फिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही आप सर्वर, प्लगइन और एडसेंस इशू फिक्स करेंगे तो आप बड़े आसानी से 90 to 100 कोर वेब वाइटल स्कोर पा सकते हैं। वैसे तो हमें PSI टूल अनयूज CSS और अनयूज JS के बारे में बता देता है, लेकिन ये सबसे इम्पैक्टफुल अनयूज JS और अनयूज CSS के बारे में बताता है। लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसे बहुत सारे अनयूज CSS और JS फाइल होती हैं जो हमारी ब्लॉग की स्पीड को इम्पैक्ट करता है। इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करिए इनकॉग्निटो टैब, उसके अंदर अपना ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद क्लिक करिए राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पर जाइए और यहाँ राइट साइड में टॉप पर ट्रिपल डॉट पर आपको क्लिक करना है, मोर टूल्स पर जाना है और यहाँ पर कवरेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रिलोड करना है। रिलोड करते ही बहुत सारे अनयूज CSS और JS फाइल दिखने शुरू हो जाएंगे। इन्हें हम CSS वाइज और जावास्क्रिप्ट वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ फ़िल्टर करने के बाद देख सकते हैं कि कौन से CSS फाइल कितने % तक अनयूज है। तो ये जो TD स्टैंडर्ड पैक की फ़ाइल है ये 99.7% तक अनयूज है, दूसरी फाइल 96.9% तक अनयूज है, इसी तरह 85 तो कोई 100% अनयूज है। और इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को देखें तो जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल से कोई 100% अनयूज जावास्क्रिप्ट मिलेगा। तो हम CSS में चलते हैं और उन 100% जो भी फाइल्स हैं उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं, इन्हें हमें अनलोड करना है। 100% अनयूज CSS लिंक पर क्लिक करें और उसे आप टॉप में कॉपी कर सकते हैं। ये फॉर्मेटेड कॉपी लिंक एड्रेस और इसे नोटपैड में पेस्ट कर लें और इस फॉर्मेटेड वर्ड को हटा दें। इसी तरह आप दूसरे लिंक को भी कॉपी करें जो कि 100% अनयूज हो। कॉपी पेस्ट इट अगेन इन नोटपैड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो अनयूज कोड फाइल की जो लिस्ट बनाया है इनमें से कुछ फाइल्स किसी भी पेज पर यूज ही नहीं होती, जैसे कि use.fontawesome.com की ये CSS फाइल। वहीं कुछ ऐसे भी फाइल्स हैं जो किसी स्पेसिफिक पेज पर यूज होती है, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन की ये दोनों फाइल्स है। तो हम इसको इसी के आधार पर अनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे किंस्टा की परफ मैटर्स प्लगइन। तो चलिए डैशबोर्ड में चलते हैं। यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में और परफ मैटर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जाना है एक्स्ट्रा पर, एसेस्ट
स्क्रिप्ट मैनेजर को ऑन कर देना है। नाउ सेव चेंज। अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन से ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज पर। टॉप एडमिन बार में स्क्रिप्ट मैनेजर पर क्लिक करें। इसके बाद नोटपैड को ओपन करते हैं जहां पर हमने अनयूज कोड फाइल को स्टोर किया था और इन फाइल्स को मैच करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से ये दोनों फाइलें मैच हो जाती हैं, तो हम इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ लोकेशन एवरीवेयर और एक्सेप्शन में हम करंट यूआरएल कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये करंट यूआरएल पर ऑन रहेगा और बाकी यूआरएल्स पर ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसके दूसरे फाइल में सेम सेटिंग कर देते हैं, एवरीवेयर एक्सेप्शन करंट यूआरएल। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरी ओर। तो दूसरा है फ़ॉन्ट ऑसम। तो हम सर्च कर लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम। तो सबसे नीचे है, इसे हम ऑफ करते हैं एवरीवेयर क्योंकि इसका कहीं भी काम नहीं आ रहा। तो अब लास्ट में बच गया है ब्लॉक लाइब्रेरी की स्टाइल सेट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप गुटेनबर्ग यूज़ करते हैं तो आप इस ब्लॉक लाइब्रेरी की स्टाइल सेट को बंद ना करें। अगर आप क्लासिक एडिटर यूज़ करते हैं तो इसे आप बंद कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी WP ब्लॉक लाइब्रेरी। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव चेंज कर देना है। अब 100% से कम अनयूज CSS फाइल की ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर लेते हैं, बट इससे पहले बैकअप लेना ना भूलें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। वहीं अगर आप बिगिनर हैं तो आप डेवलपर हायर करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अनयूज CSS फाइल को जानने के लिए उन पेज को आधार बनाएं जिन पर सबसे ज़्यादा CSS फाइल यूज होती है। और इसी तरीके से JS की ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेवलपर ही हायर करना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। अब हम 100% से कम किसी भी CSS फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ सेसी के svg.css पर और यहाँ पर सोर्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस भी कोड के आगे रेड लाइन है इट मीन वो अनयूज कोड फाइल है, और जिसके आगे स्काई कलर है तो वो मतलब यूज है। तो हम इस स्काई कलर वाले को कॉपी कर लेंगे नोटपैड में। इसी तरह आपको कई स्काई कलर कोड लाइन मिल जाएंगे जिन्हें आप नोटपैड में कॉपी कर सकते हैं और इस फाइल की लोकेशन पर जाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। बट इस मैनुअल प्रोसेस में आपकी ज़िंदगी बीत सकती है, इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्यूरीफाई css.online। इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके होम पेज, पोस्ट और आपके कॉन्टेक्ट पेज के डिज़ाइन में अंतर है तो आप तीनों के URL को यहाँ पर डालें। मेरा तो सेम डिज़ाइन है तो इसलिए मैं किसी भी पोस्ट के URL को यहाँ पर डाल के उसे स्कैन कर लूँगा। क्लीनअप CSS। अब ये कुछ ही मिनट में हमारे सामने यूज CSS कोड फाइल शो करेगा। अब ये आ चुका है हमारा क्लीनअप CSS कोड। इवन हम इनके डिफरेंस भी देख सकते हैं ओल्ड कोड के बीच में और न्यू कोड के बीच में। ये लेफ़्ट साइड ओल्ड कोड है और राइट साइड न्यू कोड है। अब देख सकते हैं कितने कोड को हटाया गया है, अनयूज कोड्स को। अब शो क्लीनअप CSS कोड पर क्लिक करके हम यूज कोड को पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले सेसी सोशल शेयर के svg.css फाइल को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। जाना है डैशबोर्ड में। सबसे पहले प्लगइन को डिसेबल करना ना भूलें। इसको डिसेबल कर लेते हैं हम सेसी सोशल शेयर को डीएक्टिवेट। अब जाएंगे हम प्लगइन एडिटर में। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेसी सोशल शेयर। ये रहा सेलेक्ट।
देन हमें कहाँ जाना है, सेसी सोशल शेयर के बाद एडमिन पर क्लिक करना है। उसके बाद CSS पर, CSS के बाद क्लिक करना है सेसी सोशल शेयर svg.css पर, जो ये रहा सेसी सोशल शेयर svg.css पर हम क्लिक करते हैं। इसके ये सभी कोड को हम कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे थोड़े भी, और इसे हम सेव कर लेंगे फॉर द फ्यूचर के लिए। और इस कोड को डिलीट करते हैं, डिलीट, और इस कोड को हम यहाँ C और यहाँ हम V कर देंगे और इसे अपडेट कर देंगे। इस तरह से इस svg.css के अनयूज कोड रिमूव हो चुके हैं। अब इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर देंगे और बाकी अनयूज CSS फाइल को इसी तरह हम रिमूव कर देंगे। इनकॉग्निटो टैब में ओपन करें अपना कोई ब्लॉग पोस्ट और उसके बाद प्रेस करें Ctrl+U, देन सर्च करें .js। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको jQuery.mean.js और jQuery.migrate.mean.js को कॉपी नहीं करना है, वरना आपका थीम का कोई फंक्शन काम करना बंद कर सकता है या फिर कोई प्लगइन ही काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा जितनी भी .js फाइल्स हैं उनको आपको नोटपैड में लिस्ट तैयार कर लेना है। जैसे ही आपकी JS की लिस्ट तैयार हो जाता है, उनके आप टेल नेम को अलग कर लें कुछ इस तरह से। इसके बाद इन नेम्स को कॉपी कर लें और सेटिंग में जाएं, पॉप मैटर्स पर क्लिक करें, फिर एक्स्ट्राज पर जाएं, देन एसेट्स पर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको डिलीट जावास्क्रिप्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आप टाइम आउट सेट कर सकते हैं 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5 सेकेंड। उसके बाद सेव चेंज कर लें। इस तरह आपका JS डिले हो जाएगा। कैशिंग रिमूव करना ना भूलें। जेटपैक जैसे प्लगइन बंडल ऑफ फीचर्स वाला प्लगइन है, तो ऐसे में अगर आप बिगिनर है तो ये बहुत पॉसिबल है कि आपने उसके ऐसे भी मॉड्यूल को ऑन कर दिए होंगे जिन्हें आप यूज नहीं कर देंगे। इसी तरह रैंक में एसईओ प्लगइन के भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो इसलिए इंश्योर करें कि आप उन्हीं मॉड्यूल को ऑन करें जिन्हें आप यूज करते हैं, बाकी अनयूज मॉड्यूल को बंद कर दें। जब YouTube वीडियो को वेबसाइट पर एम्बेड करते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट की बरसात हो जाती है, ये आफत वाली बरसात होती है। तो इसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए पॉप मेथड डैशबोर्ड में आए, उसके बाद लेजिंग लोडिंग टैब पर क्लिक करें और उसके बाद आपको YouTube प्रीव्यू थंबनेल ऑप्शंस को ऑन कर देना है, देन सेव चेंज। इसी तरह आप गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस का भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल एनालिटिक्स टैब पर क्लिक करें। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन एनेबल लोकल एनालिटिक्स को ऑन कर दें। इसके बाद ट्रैकिंग कोड डालें, देन ट्रैकिंग कोड पोजीशन में आप फूटर सेलेक्ट करें, स्क्रिप्ट टाइप में आप मिनिमल सेलेक्ट करें, देन सेव चेंज। अब एडसेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्स्ट्राज पर क्लिक करें, एसेट्स पर जाएं, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको एड्स बाय google.js को पेस्ट कर देना है। डिले टाइम आउट में 5 सेकंड सेलेक्ट करें और उसके बाद सेव चेंज। एडसेंस और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो के बाद जो थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा ब्लॉग की स्पीड को इम्पीड करता है वो है गूगल फॉन्ट। मतलब अगर आप ब्लॉग पर अलग अलग डिज़ाइन के गूगल फॉन्ट यूज करते हैं तो उनकी अलग अलग CSS फाइल लोड होती है। और यही नहीं, अगर आप किसी फॉन्ट फैमिली की अलग अलग कई बोल्ड बेट यूज करते हैं तो उसके भी अलग अलग रिक्वेस्ट क्रिएट होता है। ये बोल्ड बेट 100 से लेकर 900 के बीच होती हैं।
केवल fonts.gstatic.com से डाउनलोडेड फ़ॉन्ट की केस पीरियड 1 ईयर होती है, जबकि fonts.google API से डाउनलोडेड CSS फाइल की केस लाइफ ओनली 24 आवर्स होता है, मतलब हर 24 घंटे में उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल क्रोम ने अक्टूबर 2020 को और फायरफॉक्स ने जनवरी 2021 को सिक्योरिटी रीजन से केस पार्टीशनिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जबकि सफारी ने 2013 में ही इसे इम्प्लीमेंट कर दिया था। इसका मतलब है कि अब से ब्राउज़र में एक वेबसाइट से डाउनलोडेड रिसोर्स को दूसरी वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकेंगी। सीधे समझे तो ए वेबसाइट और पी वेबसाइट सेम गूगल फॉन्ट को यूज़ करती है, और आप ए वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ब्राउज़र ए वेबसाइट की गूगल फॉन्ट की CSS को डाउनलोड करेगा और उसे 24 घंटे तक रखेगा। इस दौरान अगर आप बी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ब्राउज़र को गूगल फॉन्ट की CSS डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ए वेबसाइट की CSS को यूज़ कर लेगा। लेकिन अब से केस पार्टीशनिंग इम्प्लीमेंट होने से अब ब्राउज़र को बी वेबसाइट के लिए भी सेपरेटली गूगल फॉन्ट की CSS डाउनलोड करना पड़ेगा। देन बेस्ट सोल्यूशन कि आप गूगल फॉन्ट को डिसेबल कर दें और सिस्टम फॉन्ट यूज़ करें। सिस्टम फॉन्ट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सभी OS में पाई जाती है, जिसके कारण ब्राउज़र को फ़ॉन्ट लोड करने के लिए एक भी रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जेनेट प्रेस थीम ऑलरेडी सिस्टम फॉन्ट यूज करती है, जिसके कारण उनका फ़ॉन्ट रिक्वेस्ट 0 होता है। बट अगर आपको अपने फ़ॉन्ट डिज़ाइन से प्यार है तो आप गूगल फॉन्ट को लोकली होस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली पॉपमेटर में आपको फॉन्ट में जाना है और उसके बाद डिस्प्ले स्वैप को ऑन कर देना है और लोकल गूगल फॉन्ट्स ऑप्शन को ऑन कर देना है एंड देन सेव चेंज। इस तरह गूगल फॉन्ट लोकली होस्ट हो जाएगा आपके सर्वर पर। अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करिए WP Hive क्रोम एक्सटेंशन और देन आपको न्यू टैब में ओपन करना है wordpress.org प्लगइन, और यहाँ पर आपको प्लगइन सर्च करना है जिन्हें आप यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ रैंक मैथ। क्लिक ऑन रैंक मैथ। अब स्क्रॉल डाउन करना है और आपको राइट साइड में देखना है WP Hive इनसाइट। उसके पहला ये है मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मेमोरी यूजेज। अगर यहाँ पर ग्रीन है इट मीन ये प्लगइन लाइट वेट है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, आपके रैम पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर रेड है, जैसे कि ये जेटपैक का मैं दिखा रहा हूँ, इसका रेड है ये जेटपैक, आप देख सकते हैं मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मेमोरी यूजेज जेटपैक, ये रेड है। तो ये इट मीन ये हैवी प्लगइन है, आप इसका लाइट वेट अल्टरनेटिव यूज करें। अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं तो ब्लॉग स्पीडअप के लिए रॉकेट लोडर यूज ना करें। इसी तरह आप ईमेल सेटिंग के लिए ईमेल एड्रेस ऑब्फस्केशन ऑप्शन को भी ऑफ कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा JS को ऐड करते हैं और जो कि ब्लॉग की स्पीड को अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। वर्डप्रेस के लगभग 20 ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि यूजलेस कैटेगरी में आते हैं। शायद ही आप उनमें से एक भी फीचर को यूज करते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्लॉग पर लोड होता है और आपके स्पीड को इम्पैक्ट करता है। तो इन्हें हम पॉपमेटर प्लगइन के द्वारा एक एक करके इनका ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। तो आपको पॉपमेटर डैशबोर्ड में आना है और ऑप्शन टैब में जाना है। देन यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन है डिसेबल इमोजी। अगर आप इमोजी यूज नहीं करते हैं तो इसे आप ऑफ कर दें। डिसेबल एम्बेड कि आप दूसरों के ब्लॉग पोस्ट को अपने पोस्ट में एम्बेड करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो इसे भी आप ऑफ कर दें। डिसेबल XML RPC, तो क्या आप रिमोटली अपने ब्लॉग पर पोस्टिंग करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो इसे आप ऑफ कर दें। इस तरह रिमूव jQuery माइग्रेट से आप छोड़ देना है, नहीं तो आपका कोई प्लगइन काम करना बंद कर सकता है। अगला है हाइड वर्डप्रेस वर्जन। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे भी ऑन कर दें। अगला है रिमूव विंडो लाइव एडिटर। क्या आप विंडो लाइव एडिटर यूज करते हैं पोस्टिंग के लिए, नहीं ना, तो इसे भी आप ऑफ कर दें। अगला है रिमूव RST लिंक। XML RPC की तरह ये रिमोट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो इसे भी आप ऑफ कर दें। क्या आप शॉर्ट लिंक यूज़ करते हैं? अगर यूज करते हैं तो इसे आप ऑन ही रहने दें, ऑन नहीं करते हैं तो ऑफ कर दें। अगला है RSS डिसेबल RSS फीड वर्नर के ज़माने गए, इसलिए आप इसे भी आप डिसेबल कर दें। वैसे मैं बता दूं कि इस RSS फीड के द्वारा ही सबसे ज़्यादा कंटेंट की चोरी किया जाता है। इसके बाद इसके डिसेबल RSS फीड लिंक को भी आप डिसेबल कर दें। अगला है डिसेबल सेल्फ पिंग बैंक। अगर आप कोई न्यू पोस्ट करते हैं उसमें अपने ओल्ड पोस्ट को इंटरलिंक करते हैं तो उसका पिंग बैंक आता है। आई थिंक ये सबसे मोस्ट यूजलेस और एनोइंग फीचर है वर्डप्रेस का।
रेस्ट एपीआई रहने दें, रेस्ट एपीआई लिंक्स भी इसको भी रहने दें। डेवलपर रेस्ट एपीआई लिंक के द्वारा आपके प्लगइन के जेसन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है। अगला है डिसेबल डैश आइकन। अगर ये फ्रंट में भी ये डैश आइकन के रिसोर्स लोड होते हैं तो इन्हें आप ऑफ कर दें। नेक्स्ट है डिसेबल गूगल मैप्स। अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं तो उसका रिसोर्स सभी पेजों पर लोड होता है, तो जिन पेज पर आप उस गूगल मैप को यूज करते हैं तो उसे यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं और बाकी पेजों पर उसे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसेबल पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। अगर आप लॉगिन पेज पर पासवर्ड सेट करते हैं तो उसके लिए भी जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बट ये कभी कभी सभी पेजों पर ही लोड होने लगता है, तो आप केवल लॉगिन पेज छोड़कर बाकी पेज पर इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर दें। नेक्स्ट डिसेबल कमेंट, इनको रहने दें, आप रिमूव कमेंट यूआरएल से ऑन कर दें। डिसेबल हार्ट बीट, इसे भी यूँ ही रहने दें। हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी आप इसे 60 सेकेंड तक कर दें। ये हार्ट बीट पोस्ट की ऑटो सेव क्रिएट करता है और प्लगइन्स के नोटिफिकेशन को दिखाता है। लिमिट पोस्ट रिवीजन, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एक पोस्ट की कितनी रिवीजन्स हो सकते हैं, तो 4 या 5, तो मैक्सिमम आप 4 कर सकते हैं। अगला है ऑटो सेव इंटरवल, यानी 2 ऑटो ड्राफ्ट के बीच कितने मिनट का अंतर रह सकता है, उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है चेंज लॉगिन यूआरएल। इसकी मदद से आप लॉगिन यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया लॉगिन, तो मैं रवि ब्लॉगर .tech/login पर जाकर ही लॉगिन हो सकूँगा। इससे लॉगिन पेज की सेफ्टी डबल हो जाती है। इतना सब करने के बाद इसे सेव चेंज कर लें। तो दोस्तों ये रही अनयूज CSS और अनयूज JS को ऑप्टिमाइज करने के 9 तरीके। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने साथी ब्लॉग के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी इस तरह की वीडियो की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।